हेलो एवरीवन, मैं सादिया क्रिएचर इंडस्ट्री लखनऊ से एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी डिटर्जेंट के बिज़नेस के बारे में, डिटर्जेंट पाउडर मेकिंग बिज़नेस के बारे में। उसमें जो मशीनरीज लगती हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे और उनका एक वर्किंग वीडियो भी हम आपको शेयर करेंगे। तो आइए मैं आपको एक वर्किंग वीडियो के साथ इसका पूरा स्पेसिफिकेशन क्लियर करती हूँ। अभी आपको सामने एक मशीन दिखाई दे रही है। इस मशीन को मिक्सर मशीन बोलते हैं। ये मिक्सर क्या काम करती है मैं आपको बताऊं। ये मिक्सर आपका जो मटेरियल होता है उसे मिक्स करने का काम करती है। जब हम पाउडर बनाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, तो उसमें कुछ रसायन या केमिकल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि वॉशिंग सोडा, टेल्क पाउडर, सोडियम सल्फेट, ऑक्सी ब्लीच, एसिड स्लरी, SAS, FS और आपका परफ्यूम, और इसके अलावा भी कुछ और ऐसे प्रोडक्ट होते हैं। ये जितने भी रसायन, जितने भी केमिकल होते हैं वो हम अपनी मिक्सर मशीन में डालते हैं। तो आप इसमें अपना जितना भी रसायन है वो रसायन डालते हैं और रसायन को डालने के बाद इस मिक्सर मशीन में उसे मिक्स करना होता है। अब इसके बाद जब ये मिक्स हो जाता है तो इस मशीन को टिल करके इसका सारा मटेरियल बाहर निकाल लिया जाता है। मटेरियल बाहर निकालने के बाद ये आप जो सामने एक मशीन देख रहे हैं, इसे हम केज मिल मशीन कहते हैं। केज मिल मशीन का काम क्या होता है मैं आपको बताऊं। जब हम अपने केमिकल और रसायनों को मिलाते हैं तो उसमें हमारा जो डिटर्जेंट पाउडर है वो कुछ अलग अलग थक्कों में बन जाता है, गीला हो जाता है और उसमें छोटे छोटे से थक्के या मैं बोलूँ बॉल्स जम जाते हैं। उन बॉल को सुखा करके, तोड़ करके और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करती है ये मशीन। अगर हम सरल भाषा में बोले तो ये मशीन आपके टुकड़ों को तोड़ती है, सुखाती है और पाउडर बना करके छान करके बाहर निकालती है। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं, इसमें हम अपना जितना भी मिक्सर से मिक्स किया हुआ मटेरियल है वो डालते हैं। ये अंदर हॉपर से मटेरियल जाता है, अंदर इसकी जालियाँ लगी हुई होती हैं। उस जालियों में जालियाँ और ब्लोअर होता है, उस जालियों से ये छनता है और ब्लोअर से सूख करके ये पाउडर आपका बाहर निकलता है। आप जैसे कि देख रहे हैं सामने, आपका जैसे पाउडर छनता जाएगा वैसे ये बाहर निकलता जाएगा। जब मटेरियल हमारा केज मिल से बाहर निकल आता है तो इस मटेरियल को अब हम ले जाते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर इसको पैक करना है अपने ग्राम के हिसाब से, जिस भी ग्राम के हिसाब से या केजी के अकॉर्डिंग। अपने कांटे पे, जो आपको सामने कांटा दिख रहा है, ये वेइंग मशीन है, इस पे हम तौलते हैं जितना भी हमें ग्राम चाहिए। 1 kg का मान लीजिए आप पैकेट बना रहे हैं, 1 kg का, 2 kg का, 5 kg का, 8 kg का, 10 kg का, उसी के हिसाब से हम पैकेट लेते हैं और उस पैकेट में अपने मटेरियल को भरते हैं और तौल करके इस तरीके की मशीन में हम इसे सील करते हैं। इसे हम बैंड सीलर मशीन बोलते हैं। ये सीलिंग का काम करती है आपके, और इसकी जो सीलिंग होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की सीलिंग होती है। इसमें एक बार डिटर्जेंट आपका पैक होने के बाद दोबारा तब तक के नहीं खुलता है जब तक कि आप इसको कट नहीं करते हैं। तो ये पैकिंग मशीन होती है। ये अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से आती है। जैसी कैपेसिटी आपको लेना हो, 1 किलो की पैकिंग लेना हो, 2 किलो की पैकिंग करनी हो, 3 किलो की, 5 किलो की, 10 किलो की, उसी के हिसाब से ये मशीन आपकी आती है। अब जब आप इस मशीन से इसको पैक कर लेते हैं तो पैकिंग के बाद आपको अपने मटेरियल की MRP, एक्सपायरी, मेड डेट देने के लिए इसमें आपको एक बैच कोडर मशीन की आवश्यकता होती है। बैच कोडर मशीन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हम आपकी MRP, एक्सपायरी और मेड डेट कभी भी हम पन्नी पे प्रिंट नहीं कराते हैं, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग तो हमेशा डे बाय डे चेंज होती रहती है। तो इस तरीके की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसमें बैच नंबर डालने के लिए, MRP डालने के लिए और एक्सपायरी डालने के लिए। जब हम इस तरीके के पैक को पूरा MRP, एक्सपायरी, मेड डेट डाल करके तैयार कर लेते हैं तो ये पाउच हमारा तैयार हो जाता है मार्केट में सेल करने के लिए। आप अपने प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। बाकी और कोई अगर ऐसी जानकारी है जो आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से हम नहीं आपको समझा पाए हैं, तो स्क्रीन पे आपको कुछ हमारे नंबर्स दिए गए होंगे, आप उन नंबर को डायल कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारे एग्जीक्यूटिव से कॉल करके आपके मन में जो भी डाउट है या जो भी क्वेरीज है आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।